हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जय मौनी बाबा एकेडमी। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम नरेशन का पार्ट 3 पढ़ेंगे। असर्टिव सेंटेंस में टेंस परिवर्तन कैसे करते हैं उसको हम पढ़ेंगे। असर्टिव सेंटेंस और इसमें चेंज ऑफ टेंसेस। अब यहाँ पे हम पिछले 6 रूल पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। 7th रूल है पास्ट परफेक्ट टेंस तथा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम ऊपर के टेंस में पास्ट इंडेफिनिट तक पढ़ लिए हैं। अब पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एग्जाम्पल देखिए, दे सेड रीना हैड ओन द मैच। दे सेड रीना हैड ओन द मैच। हैड और क्रिया का 3rd फॉर्म है तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट है, लेकिन इसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसके टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगी। देखिए, दे सेड इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट रीना हैड ओन द मैच। अब यहाँ पे सेम उतार दिया गया है। अब अगला देखिए, ही सेड इन्वर्टेड कामा राम हैड बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स। अब यहाँ पे किस टेंस का है, समय दिया हुआ है, हैड बीन लगा है तो ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट बनाते समय ही सेड इन्वर्टेड कमा हटाने के लिए दैट लगाएंगे, बाकी सेम वैसे ही उतार देंगे। राम हैड बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स, तो सेम ऐसे ही हम उतार देंगे। अब यहाँ पे फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब पास्ट इंडेफिनिट हमारा ख़त्म हो गया। अब अगला नियम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम क्या करेंगे, विल को वुड में और शैल को शुड में बदलते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में जब विल आएगा तो हम इनडायरेक्ट बनाते समय वुड कर देंगे और शैल को इनडायरेक्ट बनाते समय शुड कर देंगे। चलिए देखिए, ही सेड आई विल गो टू स्कूल एवरी डे। अब यहाँ पर इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो ही सेड दैट ही वुड, विल का क्या हो गया वुड, गो टू स्कूल एवरी डे। अब यहाँ पर आई की जगह ही हुआ है तो ये परिवर्तन हम अगले वीडियो में प्रोनाउंस में जो परिवर्तन होता है वो बताएंगे, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अब कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आएंगे मॉडल्स, तो उनको हम कैसे चेंज करेंगे। कैन को कुड में, मे को माइट में चेंज करेंगे, मस्ट को हैड टू में, आट टू को आट टू में, शुड को शुड में, कुड को कुड में, वुड को वुड में। अब इतना यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि यदि कैन रहेगा तो कुड में करेंगे, लेकिन यदि डायरेक्ट स्पीच कुड है तो हम कुड ही उसका करेंगे, उसका और चेंज नहीं होगा। शुड का शुड होगा, वुड का वुड होगा। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे आनंद सेड, आनंद ने कहा द बॉय मे गो। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट बनाएंगे, आनंद सेड इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट लगा दिए। अब यहाँ पर मे है तो मे का माइट हो जाएगा, द बॉय माइट गो। इसी तरह सेकेंड देखिए, राम सेड ही कैन डू इट। राम सेड इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट लिख दिए, फिर ही अब कैन के जगह क्या हो जाएगा, कुड डू इट। इतना समझ में आया बच्चों? आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए, अब टेंस के हम सारे रूल पढ़ चुके हैं। अब कुछ अपवाद हैं टेंस में। टेंस में कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शंस टू द रूल स्टेटेड एबव।
अब ऊपर जितना भी आपने पढ़ा है नियम उसमें कुछ अपवाद है, यानी कि अब देखिए अपवाद में क्या है, इफ़ द रिपोर्टेड स्पीच एक्सप्रेस ए यूनिवर्सल ट्रूथ, कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच कोई यूनिवर्सल ट्रूथ एक्सप्रेस कर रहा है, वर्णन कर रहा है, और हैबिचुअल फैक्ट या कोई आदत बता रहा है, इट्स टेंस रिमेन अनचेंज्ड, तो ऐसे टेंस में कोई चेंज नहीं होता है या वे अपरिवर्तनीय होते हैं। कैसे टेंस, जिसमें यूनिवर्सल ट्रूथ हो और आदत हो और कहावत हो या फिर कोई ऐतिहासिक घटना हो, तो उसमें हम टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, द फादर सेड द अर्थ गोज राउंड द सन। फादर ने कहा द अर्थ गोज राउंड द सन, पृथ्वी क्या करती है, सूर्य का चक्कर लगाती है। तो अब ये चीज़ यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स क्या होता है बच्चों की, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सार्वभौमिक सत्य, जो दुनिया जानती है कि नहीं ये सत्य है, जिसको कोई झुठला नहीं सकता है। जैसे सूर्य पूरब में उगता है तो सूर्य पूरब में ही उगता है, ये सारी दुनिया जानती है। सूर्य उसके अलावा किसी और दिशा में कभी नहीं उग सकता है। तो ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। ऐसे सेंटेंस जब आएंगे तो हम उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे देखिए इनडायरेक्ट बनाते समय द फादर सैड, इन्वर्टेड कामा हटा के हमने दैट लगा दिया। अब अगर टेंस के नियम से हम चलेंगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो हमें पास्ट में करना चाहिए, लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ है इसलिए ये ज्यों का त्यों हम लिख देंगे, द अर्थ गोज राउंड द सन। इतना समझ में आया। अब देखिए अब अगला, रवि सैड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब क्या है, रवि कहता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी क्या होती है, सबसे अच्छी पॉलिसी होती है। तो ये एक कहावत है जिसको, ये भी सार्वभौमिक सत्य है कहावत। तो यहाँ पर हमें कोई चेंजिंग ईज के जगह वाज नहीं करना है, जैसा कि हम ऊपर टेंस में पढ़े हैं। तो अब यहाँ हम करेंगे रवि सैड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सेम उतार देंगे जैसे का तैसे। अगला एक और देख लीजिए, हिस्टोरिकल चीज़, जैसे जो इतिहास में घटित हुआ है जिसे हम जानते हैं उसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। द टीचर सैड, टीचर ने कहा गांधी जी डाइड इन जनवरी, गांधी जी की मृत्यु जनवरी में हुई। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, द टीचर सैड दैट गांधी जी डाइड इन जनवरी, सीधा वैसे ही उतार देंगे। अब अपवाद में कुछ नहीं है, बस इतना ध्यान में आप रखिए कि कोई भी आदत हो, कोई भी सत्य हो जो कि पूरी दुनिया जानती हो, जिसे झुठलाया नहीं जा सकता है, उसके टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगी। और ऊपर आप जितना भी चेंजेस पढ़े हैं टेंस का, तो आप टेंस एक बार रिवीजन कर लीजिएगा और इस नियम को, पूरे नियम को एक बार फिर से रिवीजन करिएगा। फिर आज जो है बच्चों, आज टेंस का इनडायरेक्ट नियम बनाने का जो नियम था वह ख़त्म हुआ। कल से हम प्रोनाउन में चेंज पढ़ेंगे। और आज आप लोगों को यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। फिर एक बार रिवीजन वीडियो का करिएगा, इसके बाद आपको कहीं कोई डाउट नहीं होगा। थैंक यू, धन्यवाद।